रिक्शे चला रहे हैं, इसके भी पकड़ करके वो 32,000 रुपया चालान काट रहे हैं, 35,000 रुपया चालान काट रहे हैं। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया होगा तभी चालान काटा? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं। सरदार बैठे हुए सुनो, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उधर आप आ जाइए, इस गाना में जो है मिजोरम के तरफ में उधर आ जाइए, वो अपनी मांग कर रहे हैं, कश्मीर की साइड में आ जाइए, वो अपनी मांग कर रहे हैं। तो ये बताओ ना, अगर हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी के बाप की ताकत नहीं जो हिंदू राष्ट्र करा दे। आज आरएसएस के और बड़े बड़े दिग्गज और बीजेपी के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी लड़कियां मुसलमानों के घर में, तब कोई लव जिहाद नहीं है। एक कोई पढ़ा लिखा लड़का या लड़की भाई अपने मन मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। जब अगर वो इस गाने में जो है अपना कोर्ट मैरिज कर लें या शादी कर लें, तो उनका या तो मर्डर कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, या इस गाने में फिर लव जिहाद का लेके इस गाने में जो सैकड़ों आदमी उसमें इस गाने में जो मर चाहते हैं, वसूली कर रहे हैं। नहीं, वसूली का, ये गरीब से वसूली करेंगे, बड़े लोगों से वसूली कर रहे हैं ना, जो पैसा गर्दी हो रही है। हाँ। अमित शाह को पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, हाँ। इसलिए प्रशासन पैसा कमा रहा, पुलिस दिल्ली पुलिस पैसा कमा रही है, इसलिए कमा रही है कि उसके अमित शाह के हाथ में है। यही मिनिस्टर और यही मंत्री आसाराम के इस गाने में जो है आसाराम बापू के पैरों पे गिरते थे, यही शिवराज उसको नतमस्तक होता था। मोदी जी भी नतमस्तक हुए हैं, कौन सा बीजेपी का नेता इसका नतमस्तक नहीं हुआ? और वो जानते हैं कि सारे कुकर्मी है। अब ये नया बाबा आ गया, इसका नाम बागेश्वर, जो आम आदमी पार्टी के गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये उनको खुश करने के लिए वो कहते हैं कि बैटरी रिक्शे बहुत हैं। तो ये बताओ ना, इनको जहर दे दो फिर भाई, ये भी तो इसका इनके वोट नहीं लेता तू। गोदी मीडिया को छोड़ के अगर कोई भी चैनल अगर उससे क्वेश्चन करता है तो वो बगले झांकता भागता है। काय का बाबा है ये बताइए ना, कौन से धाम में उनने इस गाने में अपनी ज़िंदगी गुजारी है? काय का बाबा है वो? है एक राम रहीम था बाबा, जिनने औरतों का बलात्कार किया, लड़कियों का बलात्कार किया। एक कृष्णा शाही था, वो भी बाबा ऐसे ही था। एक राम रहीम, वो भी बलात्कारी था। है जितने भी आशाराम बापू, वो भी बलात्कारी। सारे बाबा जितने भी आते हैं, ये सारे ही तो इस गाने में जो है बलात्कारी और औरतों का, लड़कियों का, बिचारियों का, है महिलाओं का शोषण करते हैं। और दुनिया भर का यानी अपने धामों के नाम पे, अपने आश्रम के नाम पे लूट मचाते हैं, लुट्टस मचाते हैं। अगर कोई मौलवी मुल्ला ऐसे लुट्टस मचाता ना, तो साला अब तक उसके ऊपर में दुनिया भर के इस गाना केस लग जाते, जिंदगी उसकी इस गाने में जेलों में कट जाती। उबले हुए चावल कब तक खाएंगे? उबले हुए चावल, हाँ, इतने से चावल हैं, कबूतर भी ना खाते हैं उन्हें हम खाओ। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद पास है, उससे पहले ही तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे, वहां से सर्वे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा उसमें जनता खुश है या कोई कमी रह चुकी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या राहुल गांधी का इस बार कोई चांस लग रहा है? तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सलीम है। सलीम जी, क्या करते हैं? बैटरी रिक्शा चलवाते हैं। बैटरी रिक्शा चलाते हैं दिन भर? हाँ, चलाते हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं। क्या लग रहा है, राहत देगी मोदी सरकार कुछ? इतने साल कार्यकाल रहा, 5 साल से लोग पेट भर गए इनका, तो आगे को हम उम्मीद है 24 में दूसरी पार्टी लाएंगे। 24 में दूसरी पार्टी चाहिए। अच्छा, दिल्ली है, दिल्ली में केजरीवाल को वोट देते हैं लोग, तो केजरीवाल देख रहे हैं आप कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? केजरीवाल तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक नहीं तो है। फिर मोदी जी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? यूथ है इसलिए, यंग नेता। ये बताइए कि मोदी जी से क्यों खफा है? जी क्या कह रहे हैं? जो उनकी बाप दादे थे, राज कर रहे थे, उसी को चाहिए मुझे। बाप दादा ही चाहिए उनके? हाँ, उन्हीं ने वो चलाए गए, उन्होंने देश चलाया है। हाँ, तो आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी 9 साल से देश नहीं चला? वो तो बर्बाद कर दिया, वो तो बेच बाच के खत्म कर दिया। बेच दिया मोदी जी ने। क्या बेचा मोदी जी ने? सब कुछ बेच दिया। क्या बचा है? है क्या यहाँ इंडिया में? रोजगार दे रहे हैं मोदी। क्या रोजगार दे रहे हैं? क्या रोजगार दे रहे हैं? रिक्शे चला रहे हैं, इसके भी पकड़ करके वो 32,000 रुपया चालान काट रहे हैं, 35,000 रुपया चालान काट रहे हैं। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया होगा तभी चालान काटा? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं। कोई उल्लंघन नहीं? कोई उल्लंघन नहीं, बिना उल्लंघन के? बिना उल्लंघन की। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? राहुल गांधी यानी क्या कह रहे हैं?
रिक्शे वाले का भी 20,000 चालान कर रहा है। बताइए एक गरीब आदमी रिक्शा खरीदता है, 20,000 वो कहाँ से लाएगा? जो क्या कहना चाहते हैं, वसूली कर रहे हैं? नहीं वसूली का, ये गरीब से वसूली करेंगे, बड़े लोगों से वसूली करें ना जो पैसा गुंडागर्दी हो रही है। हाँ अमित शाह को पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, हाँ। इसलिए प्रशासन पैसा कमा रहा, पुलिस दिल्ली पुलिस पैसा कमा रही है, इसलिए कमा रही है कि उसके अमित शाह के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में, इसलिए आपको लग रहा है? गृह मंत्री है उसी के हाथ में सब कुछ, प्रशासन उसी के हाथ में। क्या कह रहे हैं आप? देखिए मेरा नाम शाहनवाज खान है जी। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ही ज़्यादातर मजदूर पेशे के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने कोने से यहाँ पर ही लोग आए हैं अपने रोज़गार के लिए। अब बहुत बेचारे मजदूर तबके के लोग हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि एजुकेशनल हैं, इस खाने में पढ़े लिखे हैं, मगर उनको भाई इस खाने ना तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है और ना उनको इस खाने में गवर्नमेंट की नौकरी है। अब वो बेचारे जो हैं ये गरीब बेटी रिक्शा चला रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस खाने में जो है कमिश्नर साहब से भी इस खाना कहना चाहता हूँ दिल्ली के, कि या तो आप बैटरी रिक्शा इस खाने में जो है आप बंद करवाएं ऊपर से, ठीक है, और वरना इनका इस खाना लाइसेंस इशू करें, इनके गाड़ी के कागज़ पत्तर सही कराएं। और बहुत से रिक्शे ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों से इस खाना चोरी होके आके बगैर नंबर के चल रहे हैं। अच्छा। उनके ऊपर में पाबंदी होनी चाहिए। अब फिर ये कि ट्रैफिक वाले जो हैं, अब रिक्शा तो इस खाने में जो है 15,000 का नहीं है, चालान इनका 35,000 का हो रहा है। ये मजदूर बेचारे दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं। अब 400 रुपये ये मालिक को दें या ये अपना इस खाने में जो है घर चलाएं। तो इस चलते मैं कहना, चालान क्यों हो रहा है इनका? चालान इसलिए हो रहा है कि यहाँ का जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, ये अपना रसूख बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को इस खाने में जो है खुश करने के लिए ये बैटरी रिक्शे को रोज़ पकड़वा रहे हैं, जिसमें कि चल तो यहाँ ऑटो भी रहे हैं, चल तो यहाँ पर इस खाने में जो है ग्रामीण सेवा भी चल रही है, जो कि ग्रामीण सेवा जिनका यहाँ कोई रूट नहीं है, कोई परमिट नहीं है यहाँ का, और वो सब रिश्वत दे के यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि इनका रूट परमिट तुगलकाबाद का है और चल रहे हैं ये इसका ना ओखला के अंदर। आपके अपने लोगों को खुश करने के लिए कौन है वो अपने लोग? वो अपने लोग ऐसे हैं कि जामिया के जो उसके पार्टी के साथ में हैं, जो आम आदमी पार्टी के गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये उनको खुश करने के लिए वो कहते हैं कि बैटरी रिक्शे बहुत है। तो ये बताओ ना, इनको जहर दे दो फिर भाई, ये भी तो इसका इनके वोट नहीं लेता तू, इनके वोट लेके 2 मरतबा तू MLA बना, इनका परिवार है इस गाना में जो है, उनके वोट नहीं लिए मगर क्या है कि आज जो है ये आप देखिए जामिया के ऊपर में खड़े होके बैटरी रिक्शों का चालान होता है और गरीब होता है, और ऊपर से ये कि परिवहन इसका ना मंत्रालय जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये भी इस चीज़ को देखे, अगर वोट लेना है तो भाई इस खाना में जो है इन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इन गरीबों का ख्याल नहीं रखोगे तो इनका परिवार जाएगा कहाँ? कोई ये पाकिस्तान से तो नहीं आए, बांग्लादेश से तो नहीं आए, यहीं के बाशिंदे हैं, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई इस खाने में जो है भाई यूपी के हैं। यहाँ के लोगों की केंद्रीय सरकार से अपील है कि वो इस मैटर को भी देखें। ऑटो रिक्शा चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और भी मैं लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या नाम है? जाहिद खान। जाहिद खान जी, क्या लगता है आपको इस बार जो मुसलमान है वो किसको वोट कर रहे हैं? जी कांग्रेस को करेंगे आपकी बार। तो आपकी बार कांग्रेस? जी कांग्रेस आएगी आपकी बार। मोदी जी से क्यों खफाए आप लोग? मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है, गरीब आदमी मर रहा है। मोदी जी कहते हैं हम हर समुदाय के लिए काम करते हैं, तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी मोदी जी खड़े उतरते हैं? बोलिए आप। क्या लगता है? क्या बोलूं? क्या लग रहा है, मुसलमान वोट करेंगे इस बार नरेंद्र मोदी? आपकी बार नहीं, आपकी बार नहीं करेंगे। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी आपकी बार। हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है, ऐसा जामिया से भी वोट पड़ते हैं बीजेपी को। और आपको मैं बता दूं, मैं सन 2014 से मैं खुद बीजेपी में हूँ। पहले महेश गिरी के साथ था मैं, और अब मैं गौतम गंभीर के साथ हूँ। विरोधी कैसे हो गए? मैं विरोधी कहाँ हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का बोल रहा हूँ। भुखमरी कह रहे हैं। मैं तो आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लग रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? देखिए ऐसा है, आपको मैं बताऊँ, बीजेपी पार्टी जो है हमारी थोड़ी सी विफल यूँ है क्योंकि MP MLA जो हैं ये इस खाने में जो है ये गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। क्यों? हिंदू मुसलमान
अगर नहीं होगा तो पार्टी जीतेगी कैसे? पार्टी का जीतने का तो एक ही तो इसका ना मसला है कि हिंदू मुसलमान कराओ, मस्जिद का मसला कराओ, दरगाह तुड़वाओ, मस्जिद तुड़वाओ, है, और हिंदू मुस्लिम कराओ, है। तो इसी चलते पार्टी जो है ये पिछड़ती जो जा रही है। आज जो हमारी पार्टी कर्नाटक में पिछड़ी वो इसी की देन है कि लव जिहाद। आज आरएसएस के और बड़े बड़े दिग्गज और बीजेपी के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी लड़कियां मुसलमानों के घर में, तब कोई लव जिहाद नहीं है। एक कोई पढ़ा लिखा लड़का या लड़की भाई अपने मन मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। जब अगर वो इस गाने में जो है अपना कोर्ट मैरिज कर लें या शादी कर लें तो उनका या तो मर्डर कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, या इस गाने में फिर लव जिहाद का लेके इस गाने में जो सैकड़ों आदमी उसमें इस गाने में जो मर जाएगा। आपने लव जिहाद की बात की, हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? अरे किसी के बाप की ताकत नहीं कि हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र किसी हाल में नहीं होने का है। ये सिर्फ और कुछ नहीं, ये बंटवारे के ऊपर में जा रहा है देश, और कुछ नहीं है। सरदार बैठे हुए हैं, सुनो, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उधर आप आ जाइए इस गाने में जो है मिजोरम की तरफ में, उधर आ जाइए, वो अपनी मांग कर रहे हैं। कश्मीर की साइड में आ जाइए, वो अपनी मांग कर रहे हैं। तो ये बताओ ना, अगर हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी के बाप की ताकत नहीं जो हिंदू राष्ट्र करा दे। तो आपने तमाम लोगों की राय सुनी और जो मुख्य यहाँ पर समस्या निकल कर आई है वो ऑटो रिक्शा चालकों की निकल कर आई है। हाँ बोलिए। देश की भुखमरी खत्म करवा दो बस। मोदी भुखमरी से परेशान है। हाँ, खाने को भी तरसे पड़े हैं। हाँ। बताओ कहाँ जाऊँ मैं? मोदी जी के गरीब आदमी बैटरी चला रहा है, वो बैटरी भी चलाने नहीं दे रहा। और उसके अलावा रोजगार दे रहे हैं। उबले हुए चावल कब तक खाएंगे? उबले हुए चावल, हाँ, इतने से चावल हैं, कंकी कबूतर भी ना खाते हैं उन्हें हम खाओ? बताओ। आप जो कह रही हैं मैडम, बाबा बागेश्वर, उसको खुद ये नहीं मालूम कि वो उसकी मृत्यु कब आएगी, वो दूसरे की भविष्यवाणी बताता है। अब ये बताइए, कल का लड़का है वो बाबा बना हुआ है, और उसके बारे में दुनिया भर के तो इस गाने में CBI से लेके हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब अगर कोई इस गाने में गोदी मीडिया को छोड़ के अगर कोई भी चैनल अगर उससे क्वेश्चन करता है तो वो बगले झाँकता भागता है। काय का बाबा है ये बताइए ना? कौन से धाम में उनने इस गाने में अपनी ज़िंदगी गुजारी है? काय का बाबा है वो? है एक राम रहीम था बाबा, जिनने औरतों का बलात्कार किया, लड़कियों का बलात्कार किया। एक कृष्णा शाही था, वो भी बाबा ऐसे ही था। एक राम रहीम, वो भी बलात्कारी था। जितने भी आशाराम बापू, वो भी बलात्कारी। सारे बाबा जितने भी आते हैं ये सारे ही तो इस गाने में जो बलात्कारी और औरतों का, लड़कियों का, बिचारियों का, महिलाओं का शोषण करते हैं। और दुनिया भर का यानी अपने धामों के नाम पे, अपने आश्रम के नाम पे लूट मचाते हैं, लुट्टस मचाते हैं। अगर कोई मौलवी मुल्ला ऐसे लुट्टस मचाता ना तो साला अब तक उसके ऊपर में दुनिया भर के इस गाना केस लग जाते, ज़िंदगी उसकी इस गाने में जेलों में कट जाती। मगर इनका कुछ नहीं होता, ये छूट जाते हैं। यही मिनिस्टर और यही मंत्री आशाराम के इस गाने में जो है आशाराम बापू के पैरों पे गिरते थे। यही शिवराज उसको नतमस्तक होता था। मोदी जी भी नतमस्तक हुए हैं। कौन सा बीजेपी का नेता इस गाना नतमस्तक नहीं हुआ? और वो जानते कि सारे कुकर्मी है। अब ये नया बाबा आ गया इस गाना बागेश्वर, तो ये कुछ नहीं है, बाबा बाबा कुछ नहीं है, सब ढोंगी है। देखिए, देश में कई ऐसे बाबा देखने को मिले थे जिन पर लोगों का अटूट विश्वास था और कई मंत्रीगणों का भी उस पर अटूट विश्वास था, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए। ठीक वैसे ही बागेश्वर बाबा के बारे में भी लोगों के विचार हैं। कुछ लोग बागेश्वर बाबा पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा फर्जी हैं। नमस्कार।